हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विपिन कुमार फिर आपके सामने लेके आया एक न्यू वीडियो। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे जो अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आती है। लोग समझ ही नहीं पाते सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स और आपका ये सारी चीजें जो वर्ब्स वगैरह होती हैं वो क्या है क्या नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 9th 10th 11th 12th में जो ये बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इसको क्या यूज करूं, ये चीज है क्या या टेंस में कैसे बनाना है। तो आइए समझते हैं। मैं ज्यादा लंबा वक्त आपका नहीं लूंगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक भी इसके बाद में आप लोग समझाने वाला हूं। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस टेंस का रियल में मतलब वो बना कैसे है और कैसे उसको समझाया गया है। तो आइए समझते हैं। तो ये सिंटेक्स की बात करते हैं हम लोग। सिंटेक्स कैसे यूज होता है और कैसे वो बनाया जाता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सेंटेंस में कई सारी चीजों का यूज होता है। जैसे कि आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग समझते होंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, बहुत सारी चीजें टेंसेस में यूज करते हैं। फिलहाल में हम टेंस को समझते हैं कि सिंटेक्स कैसे यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हर वो चीज हो सकती है जो एक्ट करती है। सब्जेक्ट वो हर चीज हो सकती है जो एक्ट करती है। एक्ट का मतलब जो काम करती है, किसी से उसको बेनिफिट होता है। मान लीजिए पंखा है, अगर पंखा हवा देता है तो पंखा अगर काम करता है, पंखा अगर टेंस में है, फैन अगर टेंस में है और वो काम कर रहा है तो इट मींस इट इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट। ये भी एक सब्जेक्ट है। अगर कुत्ता भौंकता है तो वो भी एक सब्जेक्ट है। अगर मैं पढ़ाता हूं तो वो भी एक सब्जेक्ट है। अगर कोई धोबी है वो कपड़े धोता है तो वो एक सब्जेक्ट है। दुकानदार कोई सामान बेचता है तो वो भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। यानी कि आप लोग समझते होंगे कि बहुत सारी चीजें जो काम करती है, हमें बेनिफिट्स देती हैं या किसी पर इफेक्ट डालती हैं, वही क्या होती है हमारी, वो सब्जेक्ट्स होती हैं। सब्जेक्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिए थे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। तो ऑलमोस्ट हम सभी क्या करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इट, नेम हम लोग समझ नहीं पाते। इट, नेम को वाकई में कैसे यूज करना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आप समझ गए कि क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब को हम बड़ी सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जैसे कि सभी के घर में मॉम डैड होते हैं और मॉम क्या होती है, वो फादर की होती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हम फादर मान लेते हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम मॉम मान लेते हैं। यानी कि ये फादर की क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है कहां दिखती है सेंटेंस में? हमें एक्चुअली सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो सब्जेक्ट के इधर साइड में दिखेगी या फिर इधर साइड में दिखेगी। यानी कि या तो लेफ्ट में दिखेगी या फिर राइट में दिखेगी। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही आपको क्या दिख जाएगी, हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। या तो वो उसके लेफ्ट साइड में होगी या फिर उसके राइट साइड में होगी। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, आगे चलते हैं। मान लीजिए ये हेल्पिंग वर्ब अगर इधर आ जाती है। अब आपने देखा होगा जब भी कोई किसी चीज को हम यहां पर रेगुलरिटी में लेके जा रहे हैं और वो तुरंत चीज वो सीधा स्टार्टिंग में आ जाए तो लोग सवाल करने लग जाते हैं। और सवाल का मतलब यानी कि क्वेश्चन। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वो क्या बनने लग जाता है, क्वेश्चन बन जाता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। चलिए, अच्छा, ये जो वर्ब होती है ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है? हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार कैसे लगती है? मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा, ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। ये बड़ा ही एक सिंपल सा सेंटेंस है। आप समझ सकते हैं कि ही इज प्लेइंग, ही के साथ में क्या आता है, इज आता है। अच्छा देखिए, ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, इज आती है। अब ये इज बताएगा कि मेरे साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी। इज के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म कहां आती है? थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। अगर हम किसी एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो उसमें इज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर हम उसी चीज को प्रेजेंट टाइम में ऐसे बना रहे हैं तो एक्शन में यानी कि वर्ब में क्या लग जाती है, आईएनजी लग जाती है। यानी कि इस का इस वर्ब पर इतना इफेक्ट पड़ता है कि ये इसको चेंज कर देती है। आइए समझते हैं कैसे। हम दूसरे सेंटेंस में समझ लेते हैं। जैसे ही हैज
sent the letter, he has sent the letter। ये एक सेंटेंस है और ये पास्ट से सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और इस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में आप देखेंगे ही के साथ में क्या यूज हो रहा है, हैज। अब ये हैज बता रहा है कि मेरे साथ में कोई भी वर्ब की फॉर्म ऐसी नहीं लगेगी जिसमें आईएनजी फॉर्म हो या वो सेकंड फॉर्म हो, क्योंकि हैज या हैव कहीं भी कोई फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो जो सेंट है वो सेंट की थर्ड फॉर्म ही होती है। चलिए, तो हमने ये सेंट हैज के अकॉर्डिंग यहां पर यूज कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट पर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट वो हर चीज हो सकती है जिस सब्जेक्ट के काम करने का इफेक्ट जिस चीज पर पड़ता है वही क्या होती है, वही ऑब्जेक्ट होती है। चलिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब मेरे काम करने का इफेक्ट किस पे पड़ा, वो बुक पे पड़ता है, ठीक है, यानी कि बुक को मैं पढ़ लूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हुई उसमें, उसमें बुक ऑब्जेक्ट हुई। तो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें होती हैं और हमारे काम करने का इफेक्ट उन चीजों पर पड़ता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट ही होती है, ठीक है। सपोज करो मैं कहूं कि मैं अपने हाथ धो रहा हूं, तो हाथ धोने के बाद कैसे हो जाएंगे, थोड़े से और फ्रेश हो जाएंगे। तो हाथ क्या हुए हमारे लिए, वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहूं कि मैं फैन चालू कर रहा हूं तो यानी कि फैन मेरे लिए क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूं पेंटिंग बना रहा हूं तो पेंटिंग क्या है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारे लिए हमें सिंटैक्स समझ में आ गया है कि हम सिंटैक्स कैसे बनाते हैं रियल में। वर्ब आपको पता लग गई है। वर्ब वही वर्क होता है, यानी कि वो काम होता है जो उस टेंस में किया जाता है। इस काम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर है तो आईएनजी आ जाएगी। अगर हैज हैव है तो अब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आनी शुरू हो जाएगी। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट या सेकंड फॉर्म वर्ब की स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं कैसे। चलिए, दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाई है, ये वीडियो जो है वर्ब्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग समझ सकते हैं वर्ब्स कैसे यूज होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम में जब हम बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ से बाहर हो जाती है। क्या इसको यूज करें, कैसे, क्या मतलब होगा इसका, हिंदी कैसे होगी या कैसे समझी जाएगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जब वर्ड्स को पढ़ने लग जाते हैं तो हम वर्ब्स का कभी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस हमने पढ़ा तो वर्ब्स का ध्यान नहीं दिया। टेंस प्रेजेंट में होना था, पास्ट में कर दिया, पास्ट में होना था, प्रेजेंट में कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स लाती हैं हमारे लिटरेचर में और मोस्टली न्यूज़पेपर्स में। व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स देन वी डोंट नो दैट व्हाट यू रियली रीड इन दैट न्यूज़पेपर। एंड उस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वी रियली typically read them. So I will teach you that how to read them. चलिए let's see। जो टेंस होता है, टेंस में हर सेंटेंस में आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। लेकिन दो सेंटेंसेस ऐसे इस तरह से भी होते हैं जो टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन टेंसेस में आपको कहीं पर हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है। वो कब देखने को मिलती है, वो आपको तब देखने को मिलती है जब आप उस सेंटेंस का क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट हाउ वी मेक दीस सेंटेंसेस टुगेदर। सो अगर हम बात करें प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। सपोज करो मैंने बोल दिया प्रेजेंट में दो चीजें बहुत कॉमन होती है, जैसे कि सपोज दैट सब्जेक्ट प्लस वो जो वर्ब करता है, यानी कि वो जो वर्ब होती है वो क्या है, उसकी जो हैबिट होती है। हम प्रेजेंट सेंटेंस को हैबिट फॉर्म को लेके भी बता सकते हैं। हैबिट मींस वो आदतें जो हमारी होती हैं ऑलरेडी। सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिख दूं और मैं बोलूं आई नो। आई नो का हिंदी मतलब होता है मैं जानता हूं। तो नो क्या है, नो एक वर्ब है, नो एक एक्शन है। अच्छा, इसको ये हम कैसे पहचानेंगे जो नो है वो एक एक्शन है। दरअसल क्या है कि जिस भी वर्ड को आप लिखते हैं और उस वर्ड की हिंदी में लास्ट में ना आ जाए तो वही क्या होती है हमारी, वही हमारी वर्ब होती है, वही हमारा एक्शन होती है। चलिए, जैसे
वॉश, वॉश मीन्स क्या होता है, धोना। तो आप देखेंगे यहां पर धोने में क्या आ गया, ना आ गया। अगर हम कहें सेंड, सेंड क्या होता है, भेजना। तो आप देखेंगे कि जो भी हमारी वर्ब होती है उसकी हिंदी में हमेशा क्या आती है, ना यूज की जाती है। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर, जैसे नो। अब नो को चेंज करके हम कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आता है। आई फील, मैं महसूस करता हूं। आई थिंक, मुझे लगता है। तो आप देखिए मैंने सिर्फ दो ही चीजों का यूज किया है, या तो सब्जेक्ट और या फिर आपका, एक तो सब्जेक्ट और आपका एक एक्शन। यहां भी सब्जेक्ट और एक्शन, यहां भी सब्जेक्ट और एक्शन, यहां भी सब्जेक्ट और एक्शन, और यहां भी सब्जेक्ट और एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्शन मींस आप लोग समझ सकते हैं वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही चीजें यूज हो रही है, सब्जेक्ट और एक्शन। बीच में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि सब्जेक्ट के आसपास ही क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और यही मैंने आपको बाद में बताया कि दो चीजों में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देती है इंडेफिनिट सेंटेंसेस में, जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक कम्युनिकेशन ट्रायंगल्स की बात कर ले, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि फर्स्ट नंबर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये सारी चीजें देखिए किस तरह से होती हैं। वी एंड आई, you, he, she, it and name and they। देखिए जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल, राइट। दो लोगों के बीच में ये किया जाता है हमेशा। या तो आई या फिर यू होगा, या फिर वी या फिर यू होगा, ठीक है। अगर वो लोग प्लूरल नंबर्स में है तो वो वी का यूज करेंगे, अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो वो खुद के लिए आई का यूज करेंगे। और वो किससे बात करेंगे, यू से, ठीक है। अब जब बात स्टार्ट होती है तो इन दोनों से ही होती है। इसका मतलब ये कौन हुए हमारे, ये हुए हमारे फर्स्ट पर्सन। कौन हुए हमारे, फर्स्ट पर्सन हो गए। जब बात किससे की गई, यू से की गई, तो ये हमारे कौन हुए, सेकेंड पर्सन, राइट, सेकेंड पर्सन। तो अब ये जो आई है, ये आई सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और ये वी क्या है हमारा, ये हमारा है प्लूरल नंबर, ठीक है। क्योंकि एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो गए, ये आई है तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन ये पर्सन कौन से हुए, ये पर्सन हुए फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये यू क्या हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ, लेकिन ये है क्या, ये भी हमारा क्या है, प्लूरल नंबर ही है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है इन तीनों की बात। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो कभी कभी वो किसी तीसरे की बात कर लेते हैं। वो तीसरे में सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो ही, शी, इट, नेम, यहां तक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं इनको हम लोग, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में नंबर कौन सा है, ये थर्ड पर्सन में नंबर होता है ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर जिसे हम लोग कह सकते हैं प्लूरल नंबर, सॉरी सिंगुलर नंबर, सॉरी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर। और देखो कौन हुआ हमारा, थर्ड पर्सन में आपका ये हो गया हमारा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर।
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड पर्सन क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, ही शी इट नेम क्या होते हैं। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपके टेंस बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच। अब देखिए, दो तरह के सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। एक लिखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, एक लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों सेंटेंसेस में खास बात क्या है? खास बात यह है कि हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब लग रहा है। वर्ब का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। अच्छा, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट यूज किया हमने और सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज कर देते हैं। तो ये किसमें बन जाता है? हम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने लगता है। अगर यही चीज हम लोग क्या करें, वर्क यानी कि जो भी वर्क होगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज अगर हम करने लग जाएं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ये हमारा बनने लग जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आई हैव डन द वर्क। अब मैं उनसे अगर ये पूछूं कि भाई ये कौन सी फॉर्म है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सी फॉर्म है कौन नहीं। देखिए, जब भी काम करने वाला यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई चीज ना हो तो वो सेकंड फॉर्म में ही होती है, और अगर उसके बीच में कोई चीज इस तरह से आ जाए, हैज, हैव, हैड, तो वो होती है आपकी थर्ड फॉर्म। ये बात हमेशा आप लोग याद रख सकते हैं। अगर सिंपल वर्ब आ रही, जैसे कि मैं कहूं कि आई प्ले, आई प्ले, तो आई प्ले यानी कि एक सिंपल वर्ब है, यानी कि एक फर्स्ट वर्ब है, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर मैं बोलूं आई प्लेड और एक बोलूं मैं आई हैव प्लेड, अब आप लोग देखिए कि दोनों में ही प्लेड लगा हुआ है, लेकिन हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट सेकंड फॉर्म कौन सी है या थर्ड फॉर्म कौन सी है? तो आप याद रखना, जब भी सब्जेक्ट के बाद में कोई अदर फॉर्म आने लग जाए तो वो सेकंड फॉर्म होती है, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को लेके अगर कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, या आपका हैज, हैव, हैड, ये सारी चीज जितनी भी आ जाए, ये अगर इस तरह से आपको दिखाई देती है, ये क्या है हमारी? ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से ही बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा समझने के लिए कि किस तरह से कौन सी चीज कैसे समझी जाती है। इंग्लिश विल बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। सी यू।